हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। 2 दिन के प्रैक्टिस सेट आपने जो पीछे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनको देख लिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आए होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। चलो देखते हैं वीडियो। 12 और 13 नवंबर का हो गया था 2021 का प्रीवियस ईयर जीएस। पीछे वीडियो अपलोड हो चुकी हैं 2। और आज करते हैं 14 नवंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है। ये हमारा स्वच्छता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खाद्य निगम के किसके अधीन कार्य करता है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 1901 में किया गया था। चौथा क्वेश्चन है एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पब्लिक की आवश्यकता होती है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये 2021 का है, तो इसका जवाब भारत है। और आप जब पेपर देने जाएंगे तो 2024 या 25 का ही पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन इतना मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है। भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। 65 वर्ष होती है। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। हीराकुंड बांध है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया था और जैकबिन क्लब का सदस्य भी बना, हुआ कौन था। टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है। ये 18 मदों को रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहा जाता है मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र को। 13 नंबर क्वेश्चन है विदेश व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ था। 1992 में लागू हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल है। भू हदबंदी किसे संदर्भित करती है। उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ये अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ये 1871 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्राप्त करना है जो किस प्रकार की घटनाओं से संबंधित पीड़ित है। ये खतरनाक पदार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। ये मृत पोषित पोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। ये मरकरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को क्या कहा जाता है। ये अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये बहुत ज्यादा वायरल है।
ठीक है, तो इसको माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? कोवैक्सीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? ये हमारा रैम है। अगला क्वेश्चन है तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग किसके तहत निषिद्ध है? ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन अपना ये सही हो जाएगा चौथा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र कहा जाता है? ये वित्त आयोग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख लेते हैं, अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया है? ये पाकिस्तान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देश्य में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श कहाँ से लिया गया है? ये रूसी क्रांति से लिया गया, रूस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1887 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है यदि आप नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और तो अधिकतम के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है? ये राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। ठीक है। सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, तो ये किससे छूट दी गई है? ये हमारे चारों ऑप्शन सही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य और भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग वीडियो मीडिया सेवा किसका संक्षिप्त नाम है? ये ओवर द टॉप का है, ओटीटी। ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना।